आज के लेक्चर में हम टॉपिक सेट की मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड लेवल पर टॉपिक सेट का ही हमारा लास्ट लेक्चर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कुछ स्टेटमेंट्स और हमें चेक करना है कि अगर वो ट्रू हैं तो उनको प्रूव कीजिए और फॉल्स हैं तो उसका एक एग्जांपल दीजिए। स्टेटमेंट है कि इफ एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू अ सेट ए, ठीक है, एंड कैपिटल ए, यानी जो ये सेट है, ये सेट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब कोई एलिमेंट आप कंसीडर करो ए में, ठीक, और वो पूरा जो सेट ए है वो खुद एक एलिमेंट किसी सेट बी का है, तो क्या ये एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट होगा? जो ये एलिमेंट एक्स है, ये वाला एलिमेंट, क्या ये सेट बी का भी एलिमेंट होगा? नहीं भाई, मुझे तो ये फॉल्स लगता है। कैसे? सबसे पहले हमने कोई सेट ए ले लिया 1 2 3, और क्योंकि ये जो सेट है ए, ये आगे जा करके किसी सेट बी का एलिमेंट है, मतलब ये पूरे का पूरा सेट किसी दूसरे सेट बी में एलिमेंट के फॉर्म में होगा। यानी ये देखिए, तो सेट बी हमने ऐसे कुछ कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब इस सेट ए में से कोई एक्स कंसीडर कर लो, इस सेट ए में से करना है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 2। इनमें से ना कोई सा भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो यहां देखिए कौन कौन सी कंडीशन अब सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ये तो गिवन है, तो हेयर एक्स मतलब 2 तो बिलोंग्स टू ए है, और ये पूरे का पूरा ए बी में है, बट जो हमने ये x जो वैल्यू 2 कंसीडर किया था ये b में नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरीके से सेकंड का पार्ट सेकंड, इफ a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b, a इज द सबसेट ऑफ b, समझ गया। जैसे मान लो a में 1 2 एलिमेंट ले लेते हैं, b में 1 2 3 ले लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं। और B एक एलिमेंट है C का, अच्छा B एक एलिमेंट है C का, ठीक है, तो क्या A C का एलिमेंट होगा? वापस से स्टेटमेंट को समझते हैं। अच्छा, हमने तो एग्जांपल और ले रखा है, वापस से स्टेटमेंट को समझते हैं कि सेट A में एग्जांपल ले रखा है, उसी को ही चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सेट A में A की एलिमेंट लेते हैं 1, ठीक, इसमें ले लेते हैं 1 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और जो 1 2 है वो C में डाल लेते हैं, ठीक है। तो जो A कंसीडर किया था आपने ओनली 1, क्या वो C में है? देखो भाई, नहीं है, तो फॉल्स हुआ ना ये भी, कि A तो सबसेट है B का, क्योंकि A हमने ये कंसीडर किया था, B 1 2 किया था, तो A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक। एंड जो ये B है बिलोंग्स टू C, ये देखो ना, ये पूरे का पूरा B एक एलिमेंट के फॉर्म में सेट C में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये 1 इसमें नहीं है, राइट, तो ये भी फॉल्स हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। बच्चों, कंडीशन फर्स्ट, A सबसेट B, सेकंड A माइनस B इज इक्वल टू 5, A यूनियन B इज इक्वल टू B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। इक्विवेलेंट मीन्स कि आपको सबसे पहले ये वाली कंडीशन लेकर के चलनी है, प्रूव ये करना है, फिर रिवर्स करना है, इसको लेकर के चलना है, प्रूव ये करना है। सिमिलरली इसको लेकर के चलना है, प्रूव ये करना है, फिर इसको लेकर के चलेंगे, प्रूव ये करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेकर के चलते हैं और प्रूव ये करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट से, कुछ एग्जाम्पल से, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यानी फर्स्ट पार्ट को लेकर के चल रहे हैं, सेकंड को प्रूव करेंगे। फॉर फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड मींस इफ A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका मतलब है A के सारे एलिमेंट B में है। A में जैसे 1 2 कंसीडर कर लेते हैं, B में 1 2 3, देन प्रूव करना है A माइनस B इज इक्वल टू 5। तो सिंस A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B मींस फॉर एवरी, बच्चों ये जो साइन है फॉर ऑल, आप देखेंगे बुक में ये कुछ इस तरीके का बना हुआ होगा, राइट। हम लोग बनाते टाइम इसका ये वाला नोटेशन यूज करेंगे, दोनों एक ही चीज है, और इसका मतलब होता है फॉर एवरी, फॉर ऑल, जहां भी ये वर्ड लिखा हो
हम इसकी जगह ये साइन लगा सकते हैं, फॉर एवरी और फॉर ऑल। ठीक है, तो फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए जो भी कोई भी आप एलिमेंट सेट ए में कंसीडर करोगे वो सारे के सारे बी में होंगे। कब? अगर ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, जैसे ए में 1 2 कंसीडर करो, बी में 1 2 3 कंसीडर करो। कंसीडर कीजिए, सोचिए एक बार, ए में 1 2, बी में 1 2 3। ठीक है, मीन्स इसी को ही एलोब्रेट किया है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन द सेट ए के लिए वही एलिमेंट बी में जरूर होंगे। वो देखो लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी। राइट, अब आप सोचिए, एग्जाम्पल लीजिए, ये 1 2, ये 1 2 3। हम ये एग्जाम्पल भी ले सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसमें 1 2 एलिमेंट लीजिए, इसमें 1 2 3, है ना? तो डेफिनेटली a माइनस बी 5 होगा ना, a माइनस बी 5। तो हम लेकर के क्या चले थे कि a इज द सबसेट ऑफ b, लेकर के क्या आ गए, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो हम सेकेंड, अब यानी कि फर्स्ट से सेकंड की तरफ आ चुके हैं। अब लेकर के चलना है, सेकंड लाना फर्स्ट है, सेकंड लेकर के चलना है। कैसे? कि इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 5 देन a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b। a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये ध्यान रखना। तो हमने क्या किया कि कोई एलिमेंट x में कंसीडर कर, कोई एलिमेंट a में कंसीडर कर लिया। कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए a में से, जैसे सेट a को कंसीडर कर लो कि उसमें एलिमेंट है 1 2, राइट? तो उसमें से कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए x, है ना? कंसीडर कर लो, 1 ले लो या 2 ले लो, ठीक है। अब सिंस a माइनस बी तो 5 है, a माइनस बी 5 है, इसका मतलब कि a में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे b में, तभी तो a माइनस बी 5 आएगा, वरना तो आ ही नहीं सकता, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट a में है तो b में भी तो होगा ना, क्योंकि a के सारे एलिमेंट तो b में होंगे तभी a माइनस बी 5 आएगा। तो देखो इसको हमने लैंग्वेज में भी लिखा है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, होगा ही ना? आप एग्जांपल लेकर के देखिए कि अगर a माइनस बी 5 आ रहा है, सोच के देखिए वो कभी आ रहा है कि इसमें 1 2 लीजिए और इसमें 1 2 3, a और b तो डिफरेंट सेट है ना? इसमें 1 2 और इसमें 1 2 3, तो a माइनस बी 5 आएगा ना, तो a के सारे एलिमेंट b में होंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, ये राइट। और अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है तो वही तो सेट ए के सारे एलिमेंट बी में है, वही तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन होती है। लेकर के चले थे, ये पहुंच गए यहां पर, आ गया ना? तो एक बार हम सेकंड से फर्स्ट पे आए, एक बार हम फर्स्ट से सेकंड पे आए। कहा गया फर्स्ट से सेकंड पे, ये रहा फर्स्ट से एक बार हम आए सेकंड से फर्स्ट पे, ठीक, और एक बार हम आए ये रहा फर्स्ट से सेकंड पे। हो गया ना प्रूफ? फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, है ना, बाय इंप्लीकेशन। ये रहा फर्स्ट से सेकंड, और फिर इस बार हम आ गए यहाँ पे, ये रहा सेकंड से फर्स्ट, राइट? तो बाय इंप्लीकेशन हो गया ना प्रूफ। तो अब इसी तरीके से हम इसको लेकर के चलेंगे माइनस वाले को, फिर यूनियन वाले को प्रूव करेंगे, फिर यूनियन वाले को लेकर के चलेंगे, माइनस वाले को प्रूव करेंगे। तो ऐसे हमें इक्विवेलेंट दिखाना है। तो देखते हैं, अब माइनस वाले को लेकर के चलते हैं, यूनियन वाले को कैसे प्रूव करते हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट सेकंड पार्ट लेकर के चले तो थर्ड पार्ट बाय इंप्लीकेशन है ना, और थर्ड पार्ट लेकर के चले तो सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड पार्ट लेकर के चलेंगे और प्रूव करेंगे थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट था माइनस वाला, अभी बताया ना, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 5 देन प्रूव दैट a यूनियन b इज इक्वल टू b। ठीक है, तो सिंस a माइनस बी इज इक्वल टू 5, सोचो बच्चों, सोचो कि अगर a माइनस बी 5 है, सेट a में 1 2 और इसमें 1 2 3, तभी तो a माइनस बी 5 आएगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। a और b तो डिफरेंट सेट है। तो a में 1 2, इसमें 1 2 3, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन b, सेट b। एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन सेट b। एग्जांपल ले लिया 1 2 1 2 3, तो आप a यूनियन b कैलकुलेट करोगे तो आएगा ना b। सबसे पहले हमें जो कंडीशन गिवन है उसको लिया, उस कंडीशन के कॉन्सेप्ट को समझा कि a माइनस बी अगर 5 आ रहा है
तो डेफिनेटली क्या होने वाला है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। उस एग्जाम्पल को कंसीडर किया, यूनियन निकाला, यू विल गेट योर आंसर। तो सेकंड से थर्ड पर आ गए। अब रिवर्स करेंगे, थर्ड से सेकंड पर। थर्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, प्रूव करना है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। सोचो अगर कोई दो सेट है ए और बी, उन दोनों का यूनियन बी आ रहा है, यूनियन के कॉन्सेप्ट पर जाइए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इसका मतलब कि ए पूरे का पूरा सेट पूरे का पूरा कंटेन करेगा इसमें, मीन्स कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। ए में 1 2, बी में 1 2 3। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे और सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी में ज्यादा होने चाहिए, ऐसे समझो, दोनों डिफरेंट है, तो इनका आंसर बी आएगा। तो फाइनल है कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, सारे के सारे एलिमेंट इसमें होंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट इन बी। सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी अगर है तो इसका मतलब देखो ना भाई, दोनों का यूनियन बी आ रहा है, राइट। तो इसमें 1 2, अगेन इसमें 1 2 3 4 5, ऐसे ले लीजिए आप, तो फाइनल आंसर आएगा बी, है ना। मान लो इसमें मैं 1 2 लेता और इसमें ए बी सी डी ई ले लेते हम, तो बी नहीं आता ना। हालांकि इसको बढ़ा लिया है लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है ना। इसमें 1 2 और इसमें ए बी सी डी ई ले लेते, या 11 12 13 14 15 ले लेते, तो दोनों का यूनियन बी नहीं आता। बी कब आएगा? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हो। तो इसका मतलब वो तो सबसेट की कंडीशन हो जाती है, सबसेट हो गया ना, प्रॉपर सबसेट। तो वही ए लिया, फिर बी ले लिया 1 2 3, ए माइनस बी कैलकुलेट किया तो आप देखेंगे 5, लेकर के चले थे यूनियन वाली कंडीशन, आ गए हम 5 पर, तो थर्ड से सेकंड पर आ गए, सेकंड से थर्ड आ गए थे, अब थर्ड से सेकंड पर आ गए, तो बाय इंप्लीकेशन, है ना, ये भी प्रूव हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, उसमें हम लोग थर्ड को लेकर के चलेंगे, फोर्थ प्रूव करेंगे, और फिर फोर्थ को लेकर के चलेंगे, थर्ड प्रूव करेंगे। थर्ड को लेकर के चलेंगे, फोर्थ प्रूव करना है, तो फोर्थ, थर्ड टू फोर्थ। थर्ड पार्ट था यूनियन, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। फोर्थ पार्ट है देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये गिवन है बच्चों कि अगर ए यूनियन बी बी आ रहा है, अभी मैंने आप लोगों से ये चीज डिस्कस की थी ना कि अगर ए यूनियन बी बी है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। सेम कंडीशन कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बी में भी होगा तो वो सबसेट होगा। फिर एग्जाम्पल, और आप देखेंगे इंटरसेक्शन, सेम जैसे भी हमने सीखा था लास्ट में, वो ए आ गया तो थर्ड लेकर के चले फोर्थ पे आ गए, सिंपल है। अब रिवर्स करते हैं, फोर्थ लेकर के चलते हैं कि इंटरसेक्शन अगर ए है, वैसे यहां सोच लो, आप सोचो, ये गिवन कंडीशन है, दो सेट का इंटरसेक्शन यही आ रहा है, इसका मतलब सेट ए पूरे के पूरा, यानी सारे के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तभी तो वो ए आएगा ना, राइट। इट मीन्स ए सबसेट बी होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, तो वही एग्जाम्पल, सेट ए में 1 2, बी में 1 2 3, और यूनियन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बी, तो आप देखेंगे फोर्थ लेकर के चले थर्ड, तो हेंस थर्ड और फोर्थ इज रिलेटेड विद बाय इंप्लीकेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेट एबीसी बी 3 सेट्स such that A union B is equal to A union C. A intersection B is equal to A intersection C. Show that B is equal to C. आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन है A, इन दोनों में कॉमन है A, और जो डिफरेंट है उन्हीं को हमें इक्वल प्रूव करना है, राइट। इसी पैटर्न पे बेस एक और क्वेश्चन है, और आप इसमें देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन है X, राइट, और डिफर है ए एंड बी। इन दोनों में कॉमन है एक्स और डिफरेंट है ए एंड बी, और उन्हीं को ही हमें इक्वल प्रूव करना है। मतलब दोनों क्वेश्चन की जो कैटेगरी है, जो नेचर है, वो सेम है। और आप इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके के क्वेश्चन के नेचर को समझें, जब भी हमें यूनियन और इंटरसेक्शन गिवन हो, तो प्रूव करते टाइम
आप यूनियन को लेकर के चले, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, आप यूनियन को लेकर के चले जो गिवन है, यूनियन को लेकर के चले और जिसको भी हमें इक्वल प्रूव करना है, एक बार जैसे सी से इंटरसेक्शन करा दे बोथ साइड में और एक बार बी से इंटरसेक्शन करा दे। किसी को भी आप पहले चूज कर सकते हैं, जैसे यूनियन लेकर के चला मैं, बोथ साइड इंटरसेक्शन करा दिया सी से, ठीक है। अब इसके बाद की स्टेप को समझना, देखो ए यूनियन सी कैलकुलेट करो आप। ए में 1 2 3 4 5, सी में 6 7 8 9 10, ठीक है। यूनियन में 1 to 10, इंटरसेक्शन के अंदर फिर वही 6 7 8 9 10, फाइनल इंटरसेक्शन सी तो आएगा 6 7 8 9 10। तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिखा। अब ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा माइंड में, सारा का सारा कैलकुलेशन आपको माइंड में करना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग का फेज है, इसलिए जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप लोग भी फ्लुएंसी में ये चीज करने लग जाएंगे। और इधर देखिए, इसको समझना, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। कैसे इसको अप्लाई करते हैं उसको भी समझ लीजिए साथ में। जब भी हमारे पास 3 डिफरेंट सेट्स होंगे, समझना, 3 डिफरेंट सेट्स होंगे और उसमें ये दोनों के दोनों ऑपरेशन अलग अलग होंगे, अलग अलग होने चाहिए। कहीं भी यूनियन हो सकता है, कहीं भी इंटरसेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि ये तो बैठे हैं घर में और ये खड़ा है गली में। सी गली में खड़ा है इंटरसेक्शन के साथ में, सी गली में खड़ा है इंटरसेक्शन के साथ में, ठीक है। तो ये अंदर जाकर के इससे भी कांटेक्ट करेगा और इससे भी कांटेक्ट करेगा। ए एक सेट, बी एक सेट, सी एक सेट। तो ये आ गया ए और ये कांटेक्ट करेगा अंदर जाकर के, ये ए और ये कांटेक्ट करेगा अंदर जाकर के ए के साथ। तो ये आ गया सी। आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा कि यहां यूनियन आएगा कि इंटरसेक्शन आएगा। फिर मैं बता देता हूं, यहां पर एक रूम है, इसके बाद में ये 2 रूम बन गए, ठीक है। अंदर रहा, सर्दी का टाइम है, ऐसे समझो आप, एक लॉजिक के साथ में समझते हैं कि सर्दी का टाइम है, यूनियन मस्त आराम से रूम के अंदर है, इंटरसेक्शन बाहर गली में खड़ा है। लेकिन अब इसके जस्ट बाद में दोनों बार में ही इंटरसेक्शन अब घर के अंदर आराम करेगा, क्योंकि ये रात भर बाहर था और जो अंदर मजे ले रहा था, है ना, रूम के अंदर सेफ था, अब वो गली में चला जाएगा। कैसे? ए, फिर से समझो, सी इससे भी कांटेक्ट करेगा, सी बी से भी कांटेक्ट करेगा, ये चीज तो क्लियर है। मतलब ए और सी का कांटेक्ट होगा, बी और सी का कांटेक्ट होगा, तो ए और सी का कांटेक्ट हो गया, बी और सी का कांटेक्ट हो गया, ठीक है। अब 2 सेट के बीच में ऑपरेशन तो आएगा, या यूनियन है या इंटरसेक्शन है, तो जो गली में था ना वो ही अब अंदर रहेगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और ये बीच में गली में आएगा। तो ये जो इंटरसेक्शन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओवर यूनियन, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मतलब जो बाहर था वही तो अंदर आया ना, उसी ने तो अंदर आकर के अटैक किया है, तो इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया सी बन ही गया। तो अब देखना जरा, बी इंटरसेक्शन सी ये आ गया, ए इंटरसेक्शन सी, अब इसका यूज तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, राइट, यूनियन। मान लो यूज नहीं भी करते ना तो वो दूसरे पैटर्न से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन यूज करना पड़ेगा। उसमें नहीं करेंगे, इसमें कर लिया, या इसमें मत करो उसमें करना पड़ेगा, वो आप समझ जाएंगे। तो फाइनली सी इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी ऐसे यूनियन और ऐसे इंटरसेक्शन दे रखा हो और जो डिफरेंट हो उनको इक्वल दिखाना हो, यूनियन वाला केस लेकर के चलो, इक्वल का जो हमें प्रूव करना है उसमें एक बार सी दोनों तरफ इंटरसेक्शन कराओ, अप्लाई करो, फाइनल आया। और एक बार बी लेकर के चलो, अगेन यूनियन लेकर के चले, इंटरसेक्शन बी, जो रूल यहां अप्लाई किया था वही रूल यहां अप्लाई किया तो बी आया। अब इसको देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसको देखो, आप ही बताने की कोशिश करें, देखो ये क्या आएगा। देखो ए और बी का कॉन्टेक्ट तो हो गई होगा, ठीक है। बाहर गली में इंटरसेक्शन है ना, तो दोनों रूम में इंटरसेक्शन अंदर रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन। तो अब ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज, ये यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी लिख लो या सी इंटरसेक्शन बी लिख लो, एक ही बात होती है। तो देखिए इन दोनों से आ गया ना, बी इज इक्वल टू सी,
राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे सेम वही इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉन्सेप्ट है। अगर सेम सेट की बात करें तो x डिफरेंट है a एंड b, सेम है x डिफरेंट है a एंड b, तो वही प्रूव करना है a इज इक्वल टू b। तो मैंने आपको बताया था अभी जो यूनियन है उसको लेकर के चलें और जो डिफरेंट है ना, उसका एक बार एक पार्ट से इंटरसेक्शन करा दें, जैसे यहाँ पे a से इंटरसेक्शन कराया हमने, और फिर वही वाला लॉजिक कि आप दो सेट का यूनियन आप कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो a यूनियन x में 1 2 10 इंटरसेक्शन कराओगे 1 2 3 4 5 से, तो फाइनल आंसर 1 2 3 4 5 यानी एज इट इज a। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, गली के अंदर इंटरसेक्शन खड़ा है तो b इंटरसेक्शन a, ठीक है, फिर ये यूनियन x इंटरसेक्शन a, ये गिवन है अपने को 5 एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है। a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a की बात होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एनसीईआरटी बुक में है ही हमारे पास में। तो a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन 5 और एज इट इज a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और इसी तरीके से फिर वही यूनियन लेकर के चले, इंटरसेक्शन b से कराएं, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इसको 5, तो आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 वी विल गेट अवर आंसर a इज इक्वल टू प्रूव a इज इक्वल टू b, हेंस प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट्स a b एंड c। तीन सेट इस प्रकार के फाइंड कीजिए, इस तरीके से फाइंड कीजिए कि दो अगर इंटरसेक्शन के फॉर्मेट में लें हम, a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, फिर वापस से c इंटरसेक्शन a, तो वो नॉन एम्प्टी आए और तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए। तो एक काम कीजिए ना, आप दो सेट को इस तरीके से कंसीडर करो कि उनमें एक एलिमेंट कॉमन हो, फिर जो कॉमन है वो आगे कॉमन नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, राइट, क्योंकि आगे कॉमन चला गया तो तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा और ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर इन दोनों में से एक कॉमन रखो, ठीक है, फिर इन दोनों में एक कॉमन रखो, बस हो गया। आप देखेंगे a इंटरसेक्शन b में ये कॉमन आ गया, b इंटरसेक्शन c में 3 कॉमन आ गया, और वापस से c इंटरसेक्शन a में 1 कॉमन आ गया, लेकिन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तीनों में देखे तो जैसे 1 1 1 इसमें और इसमें नहीं है, इन दोनों में 2 है, इसमें नहीं है, 3 इन दोनों में, इसमें नहीं है, ठीक है। तो फाइनल तीनों में कॉमन कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू एम्प्टी सेट।